अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तैयार हो आज का नया चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? लेकिन शुरू करने से पहले एक शॉकिंग बात सुन लो। 90% स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा नहीं देखते। वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, कल से मेहनत करेंगे, या फिर अभी तो बहुत वक्त है, या फिर आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। और इसी वजह से वो वही पॉइंट्स मिस कर देते हैं जो एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आज देखते हैं, क्या आप उन 10% स्मार्ट स्टूडेंट्स में शामिल हो जो वीडियो को आखिर तक देखते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज का सबक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्ताद तुराब यानी इंजीनियर हाफिज़ नवीद। आज हम सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 10, 11 और 12 का मुख्तसर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड पर जो असाइनमेंट दी थी, क्या आपने उसे मुकम्मल किया? जी सर, मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली थी और वक्त पर सबमिट भी कर दी थी। बहुत खूब। जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट मुकम्मल वही असल में बेहतर सीखते हैं। असाइनमेंट कंप्लीट करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में हुई? सर, कुछ सवालात मुश्किल थे लेकिन लेक्चर दोबारा देखकर समझ आ गया। एक्सीलेंट। जब भी मुश्किल आए लेक्चर को दोबारा देखना और बहुत मददगार होता है। बेटा, क्या आपने पिछली वीडियो देखी थी? वो आपको कैसी लगी? जी सर, वीडियो बहुत अच्छी लगी, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई कि आपने वीडियो देखी और उससे फ़ायदा उठाया। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने कहा था आज आयज़ा को अप्रिशिएट करूंगा। शुक्रिया सर, मुझे लेक्चर पसंद आया। माशाल्लाह आयज़ा, इसी तरह मेहनत करें। उम्मीद है बाकी स्टूडेंट्स भी लेक्चर्स देखेंगे। 10वीं रकुआ का आगाज आयत नंबर 83 से होता है। इस रुकू में अल्लाह ताला ने इस अजीम शान और पके मुआहदे का जिक्र किया है जो उसने बनी इसराइल से लिया था, और साथ ही उनकी इस मुनाफिकाना नफ्सियात को बेनकाब किया है जहां वो अपनी मर्जी के अहकाम पर अमल करते थे और बाकी को छोड़ देते थे। ये लेक्चर हमारी अमली ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है ताकि हम देख सकें कि कहीं हम भी बनी इसराइल की तरह कुरान के साथ वही रवैया तो नहीं अपना रहे। आइए एक एक आयत की रोशनी में इस अहम तरीन तारीख और सबक को समझते हैं। आयत 83 के आगाज में कायनात के मालिक ने उस मिसाक यानी पुख्ता मुआहदे का पहला और सबसे बड़ा उसूल बयान फरमाया, और वो है तौहीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ने बनी इसराइल को वाज़ेह हुक्म दिया था कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक खुदा की बंदगी होना चाहिए। न तुम बुतों के सामने झुकोगे और न दुनियावी माबूदों के। तौहीद तमाम अदियान की बुनियाद है, क्योंकि जब तक इंसान का अकीदा साफ न हो इसके बाकी तमाम एमाल ज़ाये हो जाते हैं। बनी इसराइल से लिया गया ये अहद आज हम मुसलमानों पर भी उसी तरह लागू होता है कि हम अपनी जिंदगी के हर मामले में सिर्फ अल्लाह को अपना कारसाज माने। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के फौरन बाद जिस चीज का जिक्र किया वो हुकूकुल इबाद हैं, और इनमें सबसे पहला दर्जा वालिदीन का है। हुक्म दिया गया कि माँ बाप के साथ सिर्फ अच्छा सलूक नहीं बल्कि एहसान करना है, यानी अपनी ज़रूरतों पर उनकी ज़रूरतों को तरजीह देना और उन्हें कभी उफ तक न कहना। इसके बाद फरमाया वज़ील कुर्बा यानी अपने ख़ानदानी और करीबी रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, उनके सुख दुख में काम आना और सिला रहमी करना। ये दीन की खूबसूरती है कि ये सिर्फ मस्जिद या इबादत गाह तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमें अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक सिखाता है। अजीज तलबा, मुआहदे की अगली शर्त माशरे के पिसे हुए तबकात की हिफाजत थी, यानी वो यतीम बचे जिनका कोई सहारा न हो, और वो मसाकीन जो अपनी सफीद पोशी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इनकी माली और अखलाकी मदद करना फर्ज करार दिया गया। उसके बाद माशरती अमन का एक बड़ा सुनहरा उसूल दिया गया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, यानी जब भी लोगों से बात करो नरमी अखलाक और भलाई के साथ करो, तुम्हारी जबान से किसी का दिल न दुखे। चट्टान जैसे सख्त दिल भी नर्म गुफ्तगू से पिघल जाते हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल को यह जामिया निज़ाम ज़िंदगी दिया था ताकि वो एक बेहतरीन और पुरामन मुआशिरा कायम कर सकें। अजीज तुलबा, अब हम इस स्लाइड में जानेंगे
बनी इसराइल की रूगर्दानी, इस पक्के वादे की आखिरी शर्त यह थी कि तुम नमाज कायम करोगे ताकि अल्लाह से रिश्ता जुड़ा रहे और माल की ज़कात दोगे ताकि गरीबों की मदद हो। लेकिन अफसोस, बनी इसराइल ने उस पूरे खूबसूरत माहिदे का क्या हशर किया। अल्लाह फरमाता है कि तुम में से चंद मुखलिस लोगों के सिवा पूरी की पूरी कौम उस अहद से फिर गई। उन्होंने पीठ दिखा दी और वो थे ही नाफरमान। मोजज़ात देखने और अल्लाह के अहकाम को जानने के बावजूद उन्होंने मादी दुनिया की लालच में अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ दिया और दीन को पसे पुष्ट डाल दिया। अजीज तुलबा, रकवा नंबर 10 के मज़ामीन में से एक और अहम बात यह थी कि एक दूसरे का खून नहीं बहाना। अब हम आते हैं आयत नंबर 84 पर। यहां अल्लाह ताला एक और खास अहद का जिक्र करता है जो बनी इसराइल के कबीलों के दरमियान अमन कायम रखने के लिए था। अल्लाह ने उनसे वादा लिया था कि तुम अपने ही भाई बंदों का खून नहीं बहाओगे और न ही ताकत के बलबूते पर अपने ही लोगों को उनके घरों और बस्तियों से बेदखल करोगे। मदीना के यहूदियों ने खुद अपनी तारीख में इस बात का इकरार किया था और वो खुद इस अहद पर गवाह थे, क्योंकि ये हुक्म उनकी किताब तौरात में साफ साफ लिखा हुआ था कि इंसानी जान की हुर्मत क्या है। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अहम वाकया जानने वाले हैं जो हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात पर पूरा अमल करना कितना जरूरी है। जरा सोचिए, मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 बड़े कबीले रहते थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये अहले किताब थे, यानी इनके पास आसमानी किताब मौजूद थी। दूसरी तरफ मदीना के अरब कबीले औस और खजरज मुशरिक थे और बुत परस्ती करते थे। बनु कैनुका और बनु नजीर खजरज के हलीफ थे, जबकि बनु कुरैजा औस के हलीफ थे। अब यहां से वाकया और भी दिलचस्प हो जाता है। औस और खजरज के दरमियान अक्सर जंग होती रहती थी। जब जंग शुरू होती तो यहूदी कबीले अपने अपने हलीफों का साथ देते, लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी कभी वे अपने ही यहूदी भाइयों के खिलाफ लड़ते, उन्हें कत्ल कर देते और उनके घरों को भी लूट लेते थे। जरा सोचिए, एक ही दीन को मानने वाले, एक ही किताब पर ईमान रखने वाले, और फिर भी अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब जंग खत्म हो जाती और कुछ यहूदी कैद होकर दुश्मन के पास चले जाते, तो यही लोग उनका फिदया अदा करके उन्हें आजाद करवाते थे। और जब उनसे पूछा जाता कि ऐसा क्यों करते हो, तो वे कहते, हमें अल्लाह की किताब का हुक्म है कि अपने कैदी भाइयों को छुड़ाया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इस सोच की सख्त निशानदेही फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें अपने कैदी भाइयों को छुड़ाने का हुक्म तो याद रहा, मगर यह क्यों भूल गए कि तुम्हें अपने भाइयों का खून बहाने से भी मना किया गया था? ये क्यों भूल गए कि तुम्हें उनके खिलाफ दुश्मनों की मदद करने से भी रोका गया था? और ये क्यों भूल गए कि उन्हें उनके घरों से निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी? अगर तुम अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करते तो फिर कैद होने और फिदया देने की नौबत ही ना आती। बच्चों, इस वाकये में हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दीन की सिर्फ वही बातें मान लें जो हमें पसंद हों, और जो बातें हमारी मर्जी के मुताबिक ना हों उन्हें नजरअंदाज कर दें। हकीकी फर्माबरदारी ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को दिल से कबूल किया जाए। अजीज तलबा, कबीलों के किरदार के बारे में आप जान गए हैं। अब हम कुरान मजीद की रोशनी में समझेंगे। आयत 85 में अल्लाह ताला इनके करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलता है। मदीना में यहूदियों के मुख्तलिफ कबीले आबाद थे, जैसे बनु करीजे और बनु नजीर। जब मदीना के मुशरक कबीले औस और खजरज आपस में लड़ते तो यहूदी कबीले भी अपने दुनियावी मुफादात के लिए उन मुशरकीन के साथ इतिहाद कर लेते थे। नतीजा ये निकलता कि एक यहूदी कबीला दूसरे यहूदी कबीले के खिलाफ जंग लड़ रहा होता था। वो अपने ही हाथों अपने भाइयों को कत्ल करते, उनके घरों को लूटते और उन्हें जलावतन कर देते। वो गुनाह और जुल्म में मुशरकीन का साथ देकर शरियात की धज्जियां उड़ा रहे थे। यहां इनकी मुनाफिकत की इंतहा देखिए।
जब जंग खत्म होती और इनके मुखालिफ यहूदी कबीले के लोग कैदी बनकर सामने आते तो ये कहते कि तौरात में लिखा है कि अपने भाइयों को कैदी मत रहने दो, उसलिए ये पैसे फिदिया देकर उन्हें आजाद करवाते। अल्लाह फरमाता है कि तुम कितने अजीब लोग हो, जब जंग लड़नी हो, कत्ल करना हो, घरों से निकालना हो जो कि सख्त हराम था, तब तुम्हें तौरात याद नहीं आती, लेकिन जब कैदी छुड़ाने का हुक्म हो तो तुम बड़े मक्कार बनकर फिदिया देने पहुंच जाते हो। यानी जो हुक्म अपने फायदे का लगा उस पर अमल कर लिया और जो मुश्किल लगा उसे छोड़ दिया